deserve the girl in you. Hey woman. नमस्कार, आप देख रहे हैं जन अभियान न्यूज चैनल और मैं पायल वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज वुमेन्स डे के खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने जा रहे एक ऐसी साहसी महिला जिनकी जो बेमिसाल कहानी है वो आज हम सुनने जा रहे हैं। श्वेता मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और अपनी पोस्टिंग के बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता रमेश बामनेट, श्वेता आशीष अनभोरे, और मैं रामदासपेट पुलिस स्टेशन से हूँ। और मेरा जो पोस्टिंग है, मैं रामदासपेट पुलिस स्टेशन में WPC इस पद पे कार्यरत हूँ। जो आपकी जो पुलिस विभाग में आने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? क्या ये बचपन का सपना था या बड़े होते होते देख के ऐसा लगा नहीं मुझे आज इस पोस्ट पे जाना है बड़े होके? नहीं, एक्चुअली मैंने बचपन से सपना कभी देखा नहीं था। कुछ दिन जब से मुझे समझने लगा तो मेरे पापा का सपना था ये कि उनको एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट में जाना था, लेकिन कुछ टाइम के बाद मतलब उनका कुछ प्रॉब्लम आ गया, हाइट में प्रॉब्लम था उस टाइम पे, हाइट वाइट का कुछ इश्यू था, इसलिए वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने मुझसे एक्सपेक्टेशन रखी कि मेरी बेटी ये सब कर सकती है। उन्होंने मुझे बताया तब मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब मैं इस कंपटीशन में उतरी तब मुझे पता चला कि एक्चुअली सच में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, जो उसमें फिजिकल और मेंटली दोनों ही तरीके से फिट होना ज़रूरी है। पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही चीज़ों पे डिपेंड नहीं है, उसके लिए हमारा दिमाग और प्लस हमारा फिजिकल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तभी हम इस चीज़ को सक्सेस कर सकते हैं। और जैसे अगर हम देखें कि जब पुलिस की परीक्षा देते हैं तो उसमें क्या क्या चुनौती आई, कैसे आपने सब हैंडल किया? पहले ही प्रयास में आप आगे हो गए कि कैसा वहाँ का सब था प्रोसेस? फर्स्ट टाइम तो नहीं, मैंने एक्चुअली 2013 में एक भर्ती दी थी, पुलिस भर्ती दी थी, तब मैं सेल्फ प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद में जब मैंने सेल्फ प्रैक्टिस करने के बाद में वो 2013 की जब भर्ती दी तब मैं रिजेक्ट हो गई। तब मुझे बहुत मतलब फील हुआ था कि यहाँ कहीं तो कुछ कमी है जहाँ मुझे वो कवर करना पड़ेगा। तो मुझे फिर पता चला कि हमारे यहाँ अकोला में वसंत देसाई स्टेडियम है, वहाँ पे ग्राउंड की प्रैक्टिस एकेडमीज चलती है। तो फिर मेरी फ्रेंड के थ्रू मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की। वो एकेडमी ज्वाइन करने के बाद में वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, मतलब वहाँ से मुझे सिखाया गया फिजिकली। और आगे अजय कुटे सर का क्लास है अपना अकोला में, वहाँ से मैंने राइटिंग का क्लासेस, वो जो सब कुछ था थ्योरेटिकल, वहाँ से किया। और उसके बाद में मैं सक्सेस हुई, मतलब मुझे 2016 में मैं सक्सेस हुई। मैंने एग्ज़ाम दी, फिजिकली मेंटली सब कुछ तरीके से फिट होके मैं आज पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। कोई ऐसी कहानी है जो उस टाइम जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, कि जो आप हमारे जो दर्शक है उनको बताना चाहेंगी? कोई यादगार कहानी उस टाइम की? यादगार कहानी ऐसे तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं थोड़ा सा पर्सनल शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। जब मुझे पायल ने पूछ ही लिया, एक्चुअली जो ये पायल है ना, ये पायल मेरी क्लोज फ्रेंड की सिस्टर है, इसलिए इसको मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा सब कुछ पता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया। ठीक है, एक मनोरंजन का भाग बोलकर मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा हमें भी मतलब फ्री होने, हंसी का जो टाइम है बहुत कम मिलता है। तो एक्चुअली एक स्टोरी है छोटी सी। कैसा होता है कि जब हमारे घर वाले जब हमें किस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं कि आप लोगों को ये करना है, आपको मतलब हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो हमारे लिए ही अच्छा कुछ ना कुछ करते हैं कि भाई तुमको बड़ा होके, जब हम लोग पढ़ा लिखा रहे तो आपको बड़ा होके कुछ ना कुछ बेटा अच्छा करना है। सारे बच्चे करते हैं ये ज़रूरी नहीं है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, बट मेरा ये बोलना है कि उन लोगों ने करना चाहिए। और जो वुमेंस के लिए ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये बहुत अच्छा वे है, एकदम सेफ वे है। इसीलिए लड़कियों ने तो भी इस डिपार्टमेंट के थ्रू मतलब अपना एक सक्सेस अटेंड करना ही चाहिए। तो स्टोरी ये है
कि पापा ने मुझे कहा था कि बेटा तुमको पुलिस डिपार्टमेंट में लगना है, पुलिस बनना है। मैंने सोचा कि ठीक है। फिर एक्चुअली मेरे कॉलेज में मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई थी, तो थोड़ा घर पे स्ट्रिक्ट वातावरण था, इसलिए वो सक्सेस मतलब होगा ही ये मुझे लगा नहीं था। तो एक डिमांड थी पापा की, मतलब उन्होंने मुझे पहले तो नहीं बताया था, बट मुझे ऐसा लगा था कि उनके थोड़ा सा जो स्ट्रिक्टनेस था कि अगर हम कहीं अपनी जॉब में सक्सेस होते हैं तो शायद हमारी मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को भी वो कंडीशन रखी थी कि ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ाई कर रहे हैं और हम घर से भाग जाए और शादी करें, ये नहीं। हम दोनों ने एक मतलब खुद ही के लिए हम दोनों ने एक दूसरे के लिए एक कंडीशन रखी थी, अगर हमें शादी करना है तो कुछ तो जॉब पे लगना होगा, वो भी गवर्नमेंट जॉब पे, तभी हमारे घर वाले मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो फिर एक्चुअली हम 10 साल से मतलब एक दूसरे को जानते थे, हस्बैंड मेरे और मैं। तो उसके बाद में फिर हमने शादी के लिए जब हम एक दूसरे को हमने कहा, तो फिर हमारे सामने यही कंडीशन थी कि अगर हमको शादी करना है तो उसके लिए घर वालों को मनाने के लिए हमारे पास एक जॉब होना ज़रूरी है, प्राइवेट नहीं तो गवर्नमेंट जॉब। तो फिर जब मैं लगी, या मेरे हस्बैंड भी एक्चुअली डिपार्टमेंट से ही है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। तो उन्होंने उस टाइम पे जॉब, जब वो मेरी और उनकी जॉब हमारे साथ में ही थी, साथ में ही ऑर्डर आ गई थी, तो मैंने पापा को बताया कि पापा ऐसा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड से उनको मिलना था, उन्होंने देखा उनका नेचर वगैरह, उनको अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उनको बताया कि पापा अगर आप बोलोगे तो ही मैं शादी करूँगी, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलोगे वहाँ मैं रेडी हूँ। तब मैं एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट लग गई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब मेरे हस्बैंड का उनको स्वभाव वगैरह बहुत अच्छा लगा, उन्होंने शादी भी मेरी बहुत अच्छे से की। मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं, एक्चुअली मैं इंटरकास्ट मैरिज हुई है मेरी, और उन्होंने बहुत अच्छे से, मेरे घर वालों ने और मेरे ससुराल के जो फैमिली है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। दोनों फैमिलीज मिलके हमारी बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल पूरे रीति रिवाज से शादी हुई है। तो अगर मतलब ये क्वेश्चन अगर मुझसे यहाँ किया गया है तो मैं बाकी महिलाओं को भी यही बोलना चाहूँगी कि है आजकल की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है वो है ऐसी। तो अगर आपको करना ही है तो आप कुछ बनिए, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, उसके बाद ये सब डिसीजन। और हमारे घर वालों का ओपिनियन लेना, उनको इतनी बड़ी बड़ी जो डिसीजन है वो बताना बहुत ज़रूरी है। तब अगर वो करते हैं तो ठीक है, लेकिन पहला टारगेट लड़कियों के लिए तो मेरे हिसाब से जॉब ही होगा। अगर आप जॉब पे लगोगे तो वो आप ही के लिए बहुत अच्छा है कि आगे जाकर आप लोगों को किसी के सामने, मतलब एक लेडीज होने के नाते किसी के सामने किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। आप अपने खुद के पैसों से जो करना चाहो वो कर सकते हो। जो चीज़ें आप नौकरी के बाद कर सकते हो, आपके खुद के पैसों पे कर सकते हो, वो आप किसी से मांग कर या किसी से लेकर नहीं कर सकते। जो एक्चुअली जो मज़ा है ना, वो कॉलेज लाइफ में नहीं है। जब आप खुद के पैरों पे खड़े होते हो ना, एक्चुअली मैं वो है कि खुद के पैसों से एंजॉय करिए। एक्चुअली एंजॉय करने का टाइम तो मिलता नहीं है हमारे डिपार्टमेंट में, बट मेरी एक ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा कुछ डिसीजन गलत मत लीजिए महिलाओं के लिए। बस मुझे यही कहना है कि अपने पैरों पे खड़े होइए। पैरों पे खड़े रहने के बाद में आपको जो ठीक लगे अपने घर वालों से डिस्कस करिए, फैमिली से डिस्कस करिए, उसके बाद में जो डिसीजन लेना है वो लो। और अगर पुलिस की नौकरी में देखते हैं तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये जो डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं थोड़ा एक अलग है, ड्यूटी की टाइमिंग अलग होती है, और कहाँ ड्यूटी होंगी ये हम बता नहीं सकते। तो किन चुनौतियों का आप सामना करते हो? चुनौतियाँ तो सबसे बड़ी चुनौती तो एक ही, एज अ मदर। मैं एक मदर हूँ और मेरे जैसी पूरे महाराष्ट्र पुलिस में मदर है जिनका एक या दो, जो भी दो, एक या दो जो भी बेबी होंगे। तो क्या होता है ना, एक्चुअली डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी चुनौती मतलब एक एज अ मदर वर्किंग वुमन काम करना होता है, क्योंकि फैमिली को संभाल कर काम करना ये बहुत बड़ी चुनौती है। कि हमको पुलिस डिपार्टमेंट में ही नहीं, अदर जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे जो भी लेडीज़ काम करती है उनके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को संभाल कर ये काम करती है। तो ये काम करना और घर का काम करना, उसमें उसकी लाइफ, उनका टाइमिंग ही पूरा मतलब बिल्कुल बिजी शेड्यूल होता है। और हर हर लेडीज़ के सामने यही चुनौती है कि उनको फैमिली को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए अपना काम पूरा करना होता है। कभी ऐसा लगा कि नहीं थोड़ा हार्ड हो रहा है करके ड्यूटी के बीच में दोनों बैलेंस करने में? हार्ड तो होता ही है,
कि कभी कभी अब हमारे डिपार्टमेंट में ही देखो, अगर बंदोबस्त आ जाता है तो कभी कभी बंदोबस्त में हर टाइम पे सुबह का ही टाइम होता है, जल्दी जाना पड़ता है। तो सुबह जल्दी जाना, शाम को देर तक काम करना, कभी कभी बहुत डिसमूड हो जाता है, चिड़चिड़ भी होता है। बट जब हम घर पे जाते हैं, अपने बच्चों को देखकर वो सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ छोड़ के ऐसा लगता है कि नहीं चलो ठीक है, सब भूल गए, कोई हार्ड नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम उस चीज़ के लिए फिर रेडी रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछूंगी कि पूरी जो जर्नी थी, आपने बताया 2013 से तो अब तक की, सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो किसका था? फैमिली या फ्रेंड्स? जैसा एक सपोर्ट होता है, नहीं तू कर ही सकती है, कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, आप हार गए होंगे, उन्होंने सपोर्ट किया आपको। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे जो सपोर्ट सिस्टम है वो एक नहीं है एक्चुअली। मेरे सपोर्ट सिस्टम के आपको नाम बताऊंगी मैं ज़रूर। मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है मेरे पापा, सेकंड मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, और बाकी मेरे सभी घर वाले, जो मेरे बच्चों को मैं ड्यूटी जाने के बाद में वो संभालते हैं। तो ये सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है आज, इसीलिए मैं उतना टाइम दे के आज भी, अभी भी मेरे बच्चे घर पर हैं और मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ, ये सब लोग उनका ध्यान रखते हैं, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो मुझे उतना भी टाइम नहीं मिलता था। और हाँ, दूसरी बात, हमारे डिपार्टमेंट से भी, मतलब हमारे सीनियर जो है हमारे पीआई सर, वो भी बहुत अच्छे हैं। माननीय शिरीष खंडारे सर, रामदासपेट पुलिस स्टेशन के पीआई सर है, वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं लेडीज़ को। और हमारे जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लेडीज़ के ही नहीं तो जेंट्स के भी, वो बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। उनको आज मैंने परमिशन ली कि सर मेरा एक इंटरव्यू है, उसके लिए मुझे जाना है और मुझे परमिशन चाहिए एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे जल्दी से परमिशन दी, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो वुमेन्स डे का हमारा एपिसोड है, तो आप बाकी वुमेन्स को क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं को, कि जो वुमेन्स डे है उसके ऊपर से जो महिलाएं घर में होती है उनके लिए, जो काम करती है उनके लिए, जो लड़कियां हैं अभी, उनके लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला, आजकल की जनरेशन की जो महिला है, वैसे तो सारी वर्किंग वुमन है, कहीं कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, बट हर कोई वर्किंग वुमन है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं की एक सुरक्षा के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। महिला सुरक्षा के लिए एक्चुअली हमें अगर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट से अगर आपको हेल्प चाहिए होगी, तो पहले 100 नंबर था, अभी 100 प्लस 112 डायल 112, ये हमारे लिए फैसिलिटी है। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप डायल 112 पे डायल करेंगे तो ऑन द स्पॉट आपको पुलिस हेल्प या पुलिस मदद मिल सकती है। कहीं अगर कोई झगड़ा हो रहा है या किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप 112 पे डायल करेंगे तो आपको आपका स्पॉट पर विद इन सेकेंड पुलिस हेल्प मिल सकती है। और लेडीज़ के लिए भी सेम ही है। अभी दामिनी पथक हमारे यहाँ पर अकोला में दामिनी पथक, या हर बाकी के ज़िले में भी दामिनी पथक की सुविधा है लेडीज़ के लिए, कि अगर किसी ने छेड़खानी की है, कॉलेज में कोई चिड़ी मारी रहते हैं, रास्ते पे चलने वाले कोई भी कुछ भी जैसे लेडीज़ को छेड़खानी करते हैं, तो उसके लिए दामिनी पथक की भी जरूरत है। अगर आपको दामिनी पथक का 112 पर भी अगर आप बता रहे हैं कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है या मैं रास्ते से मुझे कोई छेड़ रहा है, 112 पे अगर आप डायल करोगे तो भी आपको लेडीज़ की जो सुविधा है, पेट्रोलिंग, मतलब वो पुलिस, वो आपको सुविधा मिल सकती है उस टाइम पे। और जैसे अगर मैं पूछूं कि फैमिली और ड्यूटी के बीच में बैलेंस कैसा है, फैमिली मैनेज कर रहे हैं? इनबैलेंस है पूरा इनबैलेंस है। होता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी से उठकर बच्चों को रेडी करना, स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, उसके बाद में घर का थोड़ा सा काम वाम करके फिर अपना रेडी करके फिर ड्यूटी पर जाना, फिर वापस ड्यूटी आना, ड्यूटी से घर पर आना, फिर से घर के काम करना, फिर होल टाइम ऐसा बिजी जाता है। शाम को जब सोते टाइम तक भी बच्चे सोने नहीं देते, तो ये सब कुछ चीज़ें पूरी इनबैलेंस है। कोई ऐसा सेक्रीफाइस रहा पूरे जर्नी में? नहीं, सेक्रीफाइस तो कभी नहीं रहा, कि कैसा है, ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम वर्किंग वुमेन है, हमको ये सब चीज़ें करना ही है, इसीलिए सेक्रीफाइस तो नहीं बोलूँगी। जो भी है सब कुछ अच्छा है एक्चुअली, जो अचीव करना था सब कुछ अचीव कर लिया है और अपने पैरों पे खड़े हैं। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे है, हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। हस्बैंड, मेरे पापा, मेरे ब्रदर्स, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। और
किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस ये और मैं ये नहीं करूँगी, सेक्रीफाइस किया ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरी और लाइफ अगर- में तो नहीं है। जैसे अभी एक पूछूंगी कि जो लड़कियां और जो तैयारी कर रही है पुलिस के लिए, तो उनको क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि हर साल पुलिस भर्ती आती है, जब भी जगह निकलती है पुलिस की, तो एक्चुअली मेरा तो यही बोलना है कि हम जब खुद से प्रैक्टिस, मेरे साथ हुआ है कि जब मैंने खुद से प्रैक्टिस की तो मैं नहीं लग पाई, तब तक मेरे लिए वो टाइम बहुत चले गया था। मतलब 2013 में भर्ती दी थी, 14-15 में मैंने प्रैक्टिस की, तब जाके मैं 16 में लगी। लेकिन जितनी कम उम्र में हम लोग लगते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा सर्विस की हम लोग अपॉर्चुनिटी, मतलब ज़्यादा सर्विस हमको मिलती है। और ये हमको कब पता चलता है? जब हम लग जाते हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। जब मैं 2013 में मैंने भर्ती मारी तब मुझे कुछ पता नहीं था, जब मैं 16 में लगी तब मुझे पता चला कि मेरा सच में कितना नुकसान हुआ। मुझे सर्विस भी कम मिली, मतलब मैं थोड़ी ज़्यादा एज में लगी। लेकिन आजकल तो ऐसा है कि इतनी अवेयरनेस है, सबको पता है कि पुलिस भर्ती, लेकिन हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। और एक्चुअली हमारे टाइम से ही 2016 की भर्ती से ही 800 मीटर ये सब कुछ चीज़ें आई, तो वो तब तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड ही था। लेकिन अभी लड़कियों का ऐसा है कि अभी उन लोगों को पता है कि कंपटीशन में उतरना है तो प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मेरा एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ सेल्फ प्रैक्टिस मत करो। कैसा है, आपको कहीं से अगर गाइड मिलता है, गाइडेंस मिलता है, तो उस गाइडेंस पे हम सक्सेस पा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सेल्फ प्रैक्टिस से कोई लगता नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है, अगर आपने एक भर्ती दी है, जब आपको पता है कि एक भर्ती में हम सक्सेस नहीं हुए, सेकंड टाइम पे भी अगर आप सेकंड टाइम पे भी ओन प्रैक्टिस करके नहीं लग रहे हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़, आप अगर आपको करना ही है, सक्सेस होना ही है, तो आप एक एकेडमी ज्वाइन करो। एकेडमी ज्वाइन करो, प्लस आप कोचिंग क्लासेस है जो आपको थ्योरेटिकल हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो प्लीज़ आप वो करो, अपना साल वेस्ट मत करो प्लीज़। और जैसे मैंने पर्सनली खुद ने छोटी थी भले ही, पर जब से देखा है कि आपका जो एक एक पॉइंट से कहीं ना कहीं मिस रहा है, और बहुत बार सुना भी है, ये बहुत बार देखा भी है आपको करते हुए, मेहनत करते हुए देखा है, क्योंकि सब लोग जाते थे और सबसे बातें भी सुनी है, बहुत बार इंटरव्यू के पहले भी सुना है श्वेता दीदी ने बहुत मेहनत की, ये वो। सबसे बड़ा जो थैंक यू है, किसको बोलना है अभी? सबसे बड़ा, फिर वही बात हो गई, सबसे बड़ा थैंक यू मैं वही बता रही हूँ कि मेरा सबसे बड़ा थैंक यू मेरे सपोर्ट सिस्टम को ही जाता है, कि आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। अगर वो नहीं रहते तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। आज सबसे बड़ा थैंक यू मेरे जो सपोर्ट सिस्टम मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, वही लोग हैं और कोई नहीं, क्योंकि उनकी वजह से मैं हर जगह जा पाती हूँ। मतलब मुझे जो खुद के लिए जब टाइम चाहिए होता है कहीं बाहर जाने का, या ऐसे ही समझो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो मुझे यहाँ आने के लिए टाइम चाहिए था, तो आज बच्चों को घर छोड़ के जो मेरे सपोर्ट सिस्टम उनको देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ आने का टाइम मिला। तो और इससे बड़ा मैं थैंक यू किसको बोलूँ? जो मेरे मम्मी पापा, मेरे ब्रदर, मेरा हस्बैंड है, सबसे बड़े तो हस्बैंड ही है होते हैं। शादी के पहले तो पापा ही थे, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड सच में बहुत अच्छे हैं। मेरा डिसीजन कभी गलत नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे सच में बहुत सपोर्ट किया, और आज भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और हमेशा ही करेंगे। थैंक यू सो मच श्वेता मैम, श्वेता दीदी, दीदी थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय जो है वो मेरे बोलने पे और हमारे न्यूज चैनल को आपने इतना कीमती समय जो आपकी ड्यूटी से निकाल के, आपके फैमिली से निकाल के आपने हमें दिया, और मैं पूरे जन अभियान न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलूंगी। तो आपने देखा कि जो वुमेन्स की जो लाइफ है वो कैसे बैलेंस करती है, कैसे आपने यहाँ सीखा, एक पुलिस होने के नाते एक पुलिस अधिकारी भी अपनी पूरी फैमिली को कैसे लेकर चलती है और कैसा उनका स्ट्रगल रहा। तो ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं एक और साहसी महिला के साथ। जब तक आप देखते रहिए, बने रहिए जन अभियान न्यूज अकोला।